सो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि डॉकर क्या होता है और डॉकर से क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, और डॉकर ने उसका कितना अच्छा और एफिशिएंट जो है वो रिस्पांस दिया और सॉल्यूशन पेश किया। ठीक है, फिर हमने देखा था डॉकर क्या होता है, और आज की जो वीडियो है वो इस चीज़ पे मुनहसिर है कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो कंटेनर क्या है इस चीज़ को देखने वाले हैं। इस चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल जो है वो मैंने प्रिपेयर किया है, तो इसके थ्रू इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंटेनर एंड व्हाट इज़ द सिनेरियो बिहाइंड द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। सो जिस पीसी पे आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस फिजिकल क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमें ये बात पता है कि हमारे पास एक जो पीसी होता है, फिजिकल हार्डवेयर होता है, उस पर हमारे पास पूरा काम हमारा चल रहा होता है। तो पहले आपने अपने जहन के अंदर एक पिक्चर क्रिएट करनी है कि आपके पास एक हार्डवेयर है जो मैंने जिस पर मैंने क्लिक किया हुआ है, हार्डवेयर है आपके पास। ठीक है, और एज ऑल नोज कि हम अपने हार्डवेयर के ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जो कि विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है। ठीक है, उस हार्डवेयर के ऊपर हमारे पास विंडोज़ होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमारे पास कर्नल होता है। ठीक है, और उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशंस चल रही होती है, जैसे कि मैं अपने विंडोज़ के ऊपर अपनी एप्लीकेशन वर्ड्स चला रहा हूँ। वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहा हूँ। ठीक है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज एप्लीकेशन ओपन की हुई है। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप एप्लीकेशन ऑन की हुई है, मैंने फाइल एक्सप्लोरर ऑन किया हुआ है, तो अपनी क्या कहते हैं एप्लीकेशन जो है वो मैंने ऑन की हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन मैंने चलाई हुई है। तो अब क्या किया मैंने अपने हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है, अपने कोड को रन करने के लिए पाइथन की एक एप्लीकेशन मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है पाइथन 2.7 का वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लिया अपने हार्डवेयर के ऊपर। सिंपल अपनी कंप्यूटर के ऊपर पाइथन की वेबसाइट पे जाके मैंने पाइथन का 2.7 वाला वर्जन जो है वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया, और उसकी हेल्प लेते हुए मैंने पाइथन की एक एप्लीकेशन जो है वो क्या कह रही रन कर दी। ओके, गॉट इट। मैंने अभी कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है, मैंने सिंपल भाई पाइथन की एप्लीकेशन चलानी थी मैंने पाइथन का कोई प्रोग्राम लिखना था, कोई एप्लीकेशन बनानी थी, तो मैंने पाइथन का 2.7 वर्जन इंस्टॉल किया और अपनी जो है वो अपना जो कोड लिखना था वो लिख लिया, और वो सक्सेसफुली जो है मेरी आईडीई पर इंस्टॉल क्या कहते हैं आईडीई पर रन हो रहा है। ठीक है, अब हुआ ये कि भाई किसी बंदे ने कहा कि भाई तुम अपना कोड मुझे दे सकते हो। मैंने अपनी हार्डवेयर पे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन करना है, अपनी एप्लीकेशन पे, अपनी आईडीई पे, जो जैसे जुपिटर नोटबुक है, मैंने उस पर रन करना है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो उस पर रन करना है मैंने तुम्हारा कोड। मैंने कहा भाई नो प्रॉब्लम, क्या कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, मैं आपको अपना कोड उठा के दे देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको .py की फाइल के अंदर व्हाट्सएप पे कोड जो है वो शेयर कर दिया आपसे। ठीक है, लेकिन आपके पीसी पे भी 2.7 जो है वो इंस्टॉल थी। ये 2.7 है वो मेरा फ्रेंड है जिसने मेरी कोड मांगा, और उसकी हार्डवेयर के अंदर भी पाइथन 2.7 ही इंस्टॉल थी। तो मेरा कोड जो है वो बहुत तरकीब से, तमीज़ से, जिस तरह, जितनी एफिशिएंसी से, जितनी ऑप्टिमाइजेशन से, जिस तरीके से मेरे पास चल रहा था उस फ्रेंड के पास भी चल गया। ओके भाई, उसने कहा भाई वेरी वेरी थैंक्स, आपका कोड बहुत अच्छा चल रहा है, आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है एज रिक्वायरमेंट, तो बस ठीक है। लेकिन अगर मेरे किसी दूसरे दोस्त ने मुझसे कोड मांगा और मैंने वही कोड उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसके हार्डवेयर के अंदर पाइथन 3.7 इंस्टॉल थी, यानी पाइथन का वर्जन जो था वो 3.7 वाला इंस्टॉल था। ठीक है, और मैंने जिस एनवायरनमेंट में यूज़ किया है वो मेरा 2.7 था। ठीक है, मैंने जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, या सपोज करो मैंने टीके इंटर पे बनाया था, मैंने पाईक्यूटी 5 पे बनाया था, तो मैंने जो है ना क्या कहते हैं एनएलपी या फिर मैंने स्पेसी या मैंने जो भी यूज़ की थी वो मैंने 2.7 के रिगार्डिंग से यूज़ की थी, और वो उसके ऊपर करेक्ट चल रही थी। तो अब इशू क्या आएगा कि 3.7 में वो पहले तो ये आपको ये बोलेगा कि पाइथन इज़ नॉट सूटेबल, और पाइथन जो है ना वो 2.7 वाला काम हुआ है, पाइथन जो है वो 3.7 यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और इसी तरह अगर मेरा कोई एक दूसरा फ्रेंड हो और उसने बोला कि उसको मैंने कोड शेयर किया अपना, तो उसके पास पाइथन 3.9 हो,
यानी पाइथन का 3.9 वर्जन हो, ठीक है। या तो मुझे ये करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है नेम स्पेसिंग का। नेम स्पेसिंग के थ्रू ये होगा कि मैं अपने हार्डवेयर पर मल्टीपल जो है वो इंस्टेंस क्रिएट कर लूँ डिफरेंट वर्जन्स के, और दिस इज नॉट अ इजी टास्क। मतलब क्या, मैंने क्या बोला, मैं अपने हार्डवेयर के ऊपर क्या कहते हैं 3.9, जैसे कि मैं वो दोस्त हूँ जिसके पास 3.9 है, ठीक है, और जो काम हुआ हुआ है वो 2.7 पे हुआ हुआ है, तो मैं ऐसा कर लूँ कि मैं इसकी कॉपी करूँ Ctrl+C करके और एक नेम स्पेस क्रिएट कर लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा नेम स्पेस क्रिएट कर लिया कि 2.7 वाला वर्जन जो है वो चल जाए, 3.9 भी मौजूद हो और 2.7, तो जो भी कोड होगा जो 2.7 के लिए होगा, 2.7 के लिए अप्रोप्रिएट होगा और उसके अकॉर्डिंगली होगा, तो वो कोड चल जाए। लेकिन 3.9 भी मेरे उस पर रहे, तो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इम्पॉसिबल तो नहीं, ये थोड़ा सा आपके डिफिकल्टीज क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करना डिफरेंट वर्जन्स के, इट नॉट अ ईजी टास्क, ठीक है। तो अब हुआ ये, कंटेनर ने क्या किया, कंटेनर ने ये किया कि कंटेनर ने काम किया कि भाई देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक कंटेनर 3.9 का, ठीक है, और 3.9 का मैंने एक कंटेनर बनाया। अब कंटेनर इस मसले को कैसे सॉल्व करेगा उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। कंटेनर ने यहाँ पे ये एक कंटेनर बन गया, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सेंड टू बैक, ओ बेहतरीन, एंड दिस इज द कंटेनर। यस, परफेक्ट। तो अब हुआ ये कि कंटेनराइज एप्लीकेशन ने इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया। कंटेनर ने ये किया कि इसने एक कंटेनर बना दिया मेरी एप्लीकेशन के ऊपर डॉकर की हेल्प से। अब हुआ क्या कि उसके ऊपर पाइथन 3.9 मैंने वर्जन जो है वो रख दी, ठीक है। उसमें कुछ पार्ट कर्नल का आ गया, कुछ पार्ट सिस्टम कॉल्स का आ गया, कुछ चंक्स जो है वो विंडोज़ के आ गए जो मेरी एप्लीकेशन के लिए, कोड के लिए नेसेसरी थे, एसेंशियल थे, और कुछ पार्ट मेरे पास एप्लीकेशन का आ गया या आईडीई का आ गया जिस पे मैं अपना कोड रन करूंगा। तो कंटेनर का मतलब क्या हुआ, कंटेनर एक ऐसा सिंगल यूनिट थी जिसके थ्रू मुझे जो है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने हार्डवेयर से उसने अलहदा कर दिया। अब हार्डवेयर में जो भी पाइथन का वर्जन हो हमें उससे कंसर्न नहीं है, मुझे एक ऐसा कंटेनर मिल गया अपनी एप्लीकेशन के लिए कि वो एप्लीकेशन जिस पाइथन के वर्जन को एक्सेप्ट कर रही थी या सूटेबल थी या एप्रोप्रिएट थी, तो वो जो है उस कंटेनर के अंदर मैंने पाइथन का वो वर्जन क्रिएट कर दिया, वो वर्जन डाल दिया, पूरा कोड डाल दिया, उसमें विंडोज़ के चंक्स आ गए, उसमें कर्नल के चंक्स आ गए, उसमें सिस्टम कॉल्स आ गए। पहले आपको ये बताता हूँ कि क्या कहते हैं, आपको हमें पता है कि भाई कर्नल क्या होता है। कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एसेंशियल सेंट्रल कोर कह सकते हैं इसको। तो ये क्या करता है, ये तमाम बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करता है तमाम अदर पार्ट्स ऑफ ओएस को, ठीक है। तमाम दूसरे पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारा कर्नल, ठीक है। और जो ब्लैक गाइज है हमारे पास, ब्लैक जो ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास सिस्टम कॉल्स हैं। सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, वो तमाम यानी कि प्रोग्राम्स को जो एप्लीकेशन में चल रहे होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वी कैन से कि प्रोग्राम रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ ओएस, ठीक है। कर्नल जो है ना वो हमारे पास सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रोग्राम को रिक्वेस्ट कर सके कि भैया अब आपकी बारी चलने की, यूज़र ने आपकी कॉल दी है, यूज़र ने आपको कॉल दिया, आप चल जाओ। अब जैसे मैं गूगल ओपन करूँ तो मैंने एज अ रिक्वेस्ट की कर्नल से कि सिस्टम कॉल दे कि गूगल ऑन हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होगी, एक स्टैंड अलोन यूनिट होगा जिसमें मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए तमाम डिपेंडेंसीज, तमाम लाइब्रेरीज, तमाम बाइनरी फाइल्स को इकट्ठा कर दूंगा। तो उसमें कुछ पार्ट मेरी एप्लीकेशन का, मेरे कर्नल का, मेरे सिस्टम कॉल्स का, मेरी विंडोज़ लिनक्स के कुछ चंक्स, मेरे हार्डवेयर का कुछ चंक्स, और मेरा पाइथन की वर्जन्स, पाइथन की पोर्ट्स, पाइथन के लिए नेसेसरी लाइब्रेरीज, बाइनरी फाइल्स जो एसोसिएटेड होंगी कोड के साथ, वो एक कंटेनर में आ जाएंगी। अब मैं इस कंटेनर को कहीं भी शेयर कर सकता हूँ, इस कंटेनर को कहीं भी इन्वायरमेंट में, नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में शेयर कर सकता हूँ, कहीं भी अपने डॉकर हब पे पुश करके
वो ये जो अब कंटेनर होगा, ये कंटेनर कोई भी चलाएगा जिसके पास पाइथन 3 क्या कहते हैं 7 मौजूद होगी, उससे भी कोई गर्ज नहीं है। जिसका पाइथन 2.7 होगी उसका भी कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि कंटेनर के अंदर 3.9 मौजूद है ऑलरेडी और कोड के साथ मौजूद है, तो वो ही चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा वर्डिंग के थ्रू समझा देता हूँ कि कंटेनर क्या होता है। तो हमने क्या देखा, कंटेनर एक स्टैंडर्ड यूनिट है सॉफ्टवेयर का, जो कि क्या करता है, आपके कोड को पैकेज कर देता है, कोड के साथ साथ तमाम डिपेंडेंसीज को भी पैकेज कर देता है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन होती है क्विकली, क्योंकि उसमें बग्स नहीं आते, क्योंकि उसमें एरर्स नहीं आते। ठीक है, जिस तरह आपको डेवलपर अपने मशीन पे बना के देगा तमाम बेहतरीन तरीके से, वो एग्जैक्टली आपके पास भी वैसे ही चलेगी, फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर एनवायरनमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कंटेनर एक सैंड बॉक्स है, एक बक्सा है, ठीक है, आपके मशीन में, जो कि आपके होस्ट मशीन को आप तमाम प्रोसेस से आइसोलेट कर देता है। कंटेनर क्या करेगा, देखिए आपने यहाँ से देखा, इसने तमाम हार्डवेयर की रिसोर्सेज से, प्रोसेसेस से इस कंटेनर को अलग कर दिया। ये कंटेनर एज अ आइसोलेटेड चल रहा है, स्टैंड अलोन चल रहा है। ठीक है, तो क्या है, अच्छा हमने ये बात देखी थी कि आप इमेजेस के थ्रू कंटेनर बनाओगे, तो हम ये कह सकते हैं कि कंटेनर एक इमेजेस का इंस्टेंस है, रनेबल इंस्टेंस ऑफ एन इमेज का रनेबल इंस्टेंस है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंटेनर को कभी भी क्रिएट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, मूव कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एपीआई और CLI। ठीक है, डॉकर एपीआई और CLI की मदद से आप अपने कंटेनर को क्रिएट, स्टार्ट, स्टॉप और डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और तो अब जो हमारा कंटेनर होता है वो लोकल मशीन पे भी चल सकता है, रनेबल है। ठीक है, आप वर्चुअल मशीन पे इसको डिप्लॉय कर सकते हो और क्लाउड पे भी इसको डिप्लॉय कर सकते हो। ये पोर्टेबल होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो यूबंटू हो, चाहे वो विंडोज हो, इससे कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बताया हमने, कंटेनर्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से आइसोलेटेड होता है। ठीक है, और अपने सॉफ्टवेयर, अपने बाइंडरीज और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को साथ लेके चलता है, ताकि इसको किसी दूसरी की इश्यूज ना आए, वो वाले इश्यूज जो हमने अभी देखे। ठीक है, कि अगर वर्जन चेंज है, अगर कोई दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके हार्डवेयर में कुछ और कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट नहीं है, तो और जो क्या कहते हैं, और जो आपने पाइथन की एप्लीकेशन बनाई है उसका जब तक आपका पाइथन का वर्जन, पाइथन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं होगी, तो आपका कोड रन ही नहीं होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंटेनर एक आइसोलेशन क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो ये बात हमने देखी। Docker container image is a lightweight standalone executable package of software that includes everything needed to run an application। आपके पास कोड होगा, रन टाइम सिस्टम टूल्स होंगे, सिस्टम लाइब्रेरीज होंगे, सेटिंग्स होंगे, ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंटेनर एप्लीकेशन कैसी होती है। कंटेनराइज एप्लीकेशन ऐसी होती है कि आपके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हार्डवेयर होता है, उसका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर हम डॉकर इंजन या डॉकर इंस्टॉल करते हैं और हम जो है मल्टीपल एप्स क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन कहलाएगी, जिसमें एप्स और उसकी डिपेंडेंसीज जो हैं वो मौजूद होंगी। तो आई होप आपको कंटेनर का मतलब समझ में आया, कंटेनर क्या होता है और कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन का क्या मतलब है।